अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? टूटे हुए दिल का हाल बस वही समझ सकता है जो खुद कभी टूटा हो। लाइफ हमें कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसे किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। आज सुबह से ही बारिश हो रही है। फरवरी के महीने में इतनी बारिश होना थोड़ा अजीब लगता है, पर शायद रीमा खुद आंसू नहीं बहा सकती, इसलिए यह काम आसमान कर रहा है। खिड़की के पास खड़े कब से रीमा बारिश को देखी जा रही है और उसे अपना बीता हुआ कल इन्हीं बूंदों में भीगता हुआ साफ नजर आने लगा है। 2 साल पहले रीमा की शादी इस शहर के संपन्न तथा अमीर घराने में हुई थी। उसका पति राज न सिर्फ देखने में सुंदर था बल्कि हर तरह से एक बेहतरीन जीवन साथी था। रीमा की मां सिलाई का काम करती थी। पिता तो बचपन में ही सड़क दुर्घटना में गुजर गए थे। 2 छोटे भाई और मां की मदद करने के लिए नीमा 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर ट्यूशन और प्राइमरी स्कूल की 2000 की नौकरी कर अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। हालांकि स्कूल की प्राचार्य की आर्थिक मदद से उसने स्नातक की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। माँ भी किसी तरह सिलाई का काम करके गृहस्थी की गाड़ी को खींचने का प्रयास करती रही। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे रीमा की शादी की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। रीमा में कोई कमी नहीं थी सिवाय इसके कि वह गरीब थी। दहेज देने का तो साहस भी नहीं था। एक बार स्कूल के वार्षिक जलसे में प्रसिद्ध समाज सेविका आई और अपने बेटे राज के लिए रीमा को पसंद कर गई। प्राचार्य ने जब यह बात रीमा की मां को कही तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर बस बिना कुछ सोच विचार के शादी के लिए हाँ कर दी। सब उसे सिंड्रेला कहने लगे। माँ भी कहती मेरी सिंड्रेला को किसी की नजर ना लगे। उसकी सारी सहेलियां और गली मोहल्ले की नजरों में वह एक सिंड्रेला थी। शादी करके जब वो ससुराल में आई तो उसे भी वहाँ की संपन्नता देख यकीन हो गया कि वह सचमुच की सिंड्रेला है। शुरू के कुछ महीने तो सपने की तरह बीते। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि पड़ोसी और आसपास के लोग या तो उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसे दया की दृष्टि से देखा जाता है। उसने यह बात अपनी सास को भी बताई, पर उनका कहना था कि सब उससे जलते हैं। मगर एक दिन उसे पता लगा कि राज के कई औरतों के साथ संबंध हैं और वो पूरे जात बिरादरी में इतना बदनाम था कि कोई भी उसे अपनी बेटी नहीं देना चाहता था। तभी तो एक गरीब की बेटी की आहुति दी गई। दोनों पति पत्नी में इतनी तकरार बढ़ गई कि अब मारपीट की नौबत आ गई और उसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। घर आकर वह अपनी माँ से गले मिल फूट फूट कर बहुत रोई। वह राज से प्यार करने लगी थी। वह चाहती थी कि वह सुधर जाए और उसे ले जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। राज ने तलाक देकर उसे छोड़ दिया। दोनों भाई पढ़ाई में होशियार निकले और उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई थी, जिसके चलते दोनों 10वीं के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए देहरादून के हॉस्टल में चले गए। अब रह गई रीमा और उसकी माँ। रीमा ने फिर से स्कूल की नौकरी ज्वाइन कर ली थी। सभी उसे बड़ी ही दया की नजर से देखते थे। वहीं पे कुछ लोग बहुत मजाक बनाते और कमेंट करते, लो आ गई सिंड्रेला अपनी पुरानी झोपड़ी में। अब उसे इन सब चीजों की आदत लग गई थी और उसने बुरा मानना छोड़ दिया था। पूरे 2 साल बाद उसे राज की खबर मिली, वो भी ये कि उसकी मौत हो चुकी है और वो भी एड्स से। माँ ने समझाया रीमा ये तो होना ही था। राज ने अपनी आदत नहीं बदली, ये सब उसी का नतीजा है। रीमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे कोई सिंड्रेला नहीं बुलाता है, माँ भी नहीं। जिंदगी बहुत अनसर्टेन है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए खुल के जियो और सही फैसला लो।